गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पिछला जितना भी पढ़ाया वो सब पढ़ के आए होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसा कि आपको पता होगा, टाइम एंड वर्क के हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि उसमें कुछ क्वेश्चन छूटते थे जिनको आप टाइम एंड वर्क से ही रिलेट कर रहे थे, लेकिन वो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में नहीं आते। वो चैप्टर का नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी मिक्स्ड प्रोपोर्शनल की होने वाली है और मिक्स्ड प्रोपोर्शनल में हम जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक का पूरा कवर करेंगे। और यहाँ देखेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन मिक्स्ड प्रोपोर्शनल से बनते हैं, जिनको आज तक हम समझते आए थे कि वो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो जल्दी से ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 men can do a work in 16 days, then find out in how many days 8 men can do that work। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला भी है, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 m2 d2 h2 और e2 अपॉन w2। एम का मतलब है यहाँ पे मैन, डी का मतलब है डे, एच का मतलब है आवर और ई का मतलब है एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, क्षमता। M2 D2 मैन, डे, आवर और क्षमता। काम हमेशा नीचे आता है, ये वर्क है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों की पहचान मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, टीम होती है। जैसे 12 आदमी 16 दिन में, 8 आदमी कितने दिन में, ये टीम होगी। काम एक ही होगा, दो टीमों से वो अलग अलग करा के देखेगा और उससे आपसे पूछेगा कि कितने दिन में करेंगी, कितने आदमी लगेंगे, कितने घंटे। मतलब या तो आपसे मैन पूछेगा दूसरी टीम का, या डे पूछेगा, या आवर पूछेगा, या एफिशिएंसी पूछेगा। तो लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, ये मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं, आप देख लेना। देखिए, आपको पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, आदमी दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं। दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं आपको, आदमी, मैन और डे आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केवल m1 गुना d1 इक्वल्स टू m2 गुना d2। देखिए स्टूडेंट, केवल फॉर्मूला उतना ही यूज करेंगे जितना कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे ना तो आवर का जिक्र है, किसी घंटे का जिक्र है, ना क्षमता का जिक्र है, ना काम का जिक्र है। तो बाकी का मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा है। क्या पूछा है, क्या दिया है मुझे, m1 और d1 और m2 और d2। ठीक है, तो देखिए m1, पहली टीम में कितने आदमी हैं, 12। पहली टीम के आदमियों को लिखेंगे हम m1 और कितने दिन हैं, पहले दिन 16। दूसरी टीम में कितने आदमी हैं दोस्तों, 8। और उससे क्या पूछा आपसे कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दूसरी टीम के आपसे पूछे गए हैं स्टूडेंट दिन, तो d2 पूछा गया है आपसे। तो देखिए यहां से कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ये 8 से 2 पे गया और 12 टू जा 24, तो कितने दिनों की संख्या निकल गई, 24 आ गई। यहां से जो आर्मी वाले बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनको बता दो कि आर्मी वालों का क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। 14 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 14 men can do a work in 6 days, then find out in how many days 3 men can do that work। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मैन है, डे है, आदमी है और दिन है। ठीक है भाई, आदमी है और दिन है, उधर भी आदमी है और दिन है। तो फॉर्मूला लिख लूंगा मैं, m1 d1 इक्वल्स टू m2 और d2। भाई इधर आदमी है, दिन है, इधर दूसरे आदमी हैं और दिनों का जिक्र है। जो पर्सन में जिक्र किया गया है फॉर्मूला में केवल उतना ही लिखूंगा, ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। अब लिख दीजिए m1, पहली टीम में कितने आदमी है, 14 आदमी है, 14 मैन है। दूसरी टीम में स्टूडेंट कितने आदमी, डे है, 6 डे है। पहली टीम में कितने दिन है, 6 दिन है, तो 6 डेज। अब आ जाइए दूसरी टीम पे दोस्तों। दूसरी टीम में कितने मैन है, 3 मैन है, 3 आदमी है। और दूसरी टीम के आपसे दिन पूछेंगे कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसको d2 कर लीजिए। देखिए 3 से 2 पे जाएगा, 3 से 2 पे चला गया, 3 2 जा 6 एंड 14 2 जा 28।
तो आपके दूसरी टीम के दिनों की संख्या निकल गई दोस्तों कितनी, 28 दिन। डेज कितने निकल गए आपके सेकंड टीम के, 28, और यही क्या है आपका आंसर है। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन बनता है, मिक्स प्रोपोर्शनल से बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि देखो आसान क्वेश्चन से कैसे कैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अपर लेवल तक ले जाऊंगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप मजा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। 20 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए आदमी मेन का जिक्र है, 9 आवर 9 घंटे का जिक्र है, आवर का भी जिक्र है, 12 दिन 12 डेज का भी जिक्र है। ठीक है, तो बताइए कितने आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन सी चीज दे रखी है। अब आपने देखा है कि आदमियों का जिक्र है, मेंस का, डेज दिनों का जिक्र है, और घंटे आवर का जिक्र है। तो यहाँ पे M1 D1 H1, ऐसे ही यहाँ पे M2 D2 और H2। ठीक है, और देखिए पहली टीम में क्या है, 20 आदमी हैं, कितने दिन हैं, 12 दिन हैं, और कितने घंटे हैं, 9 घंटे हैं। ठीक है, 20 आदमी 12 दिन काम करेंगे तो 9 घंटे काम करते हुए उस काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। तो वो कह रहा है कि कितने आदमी, तो देखो यहाँ पे मैन नहीं दिया है, इधर वो एक चीज नहीं देगा, वो चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने आदमी, तो M2 की वैल्यू बतानी है आपको, ये वाली। ठीक है, तो दिन कितने दे रखे हैं यहाँ पे आपको, 24, और घंटे कितने दे रखे हैं, 6। देखिए साफ साफ ये चीजें आपको दिख रही होंगी क्वेश्चन से। अब आप देखिए आप क्या करोगे, काट दीजिए, 3 से गया ये, और 3 से गया कितने पे, 2 पे। ठीक है, 2 से गया कितने पे, ये 6 पे, और 6 से कितने पे गया ये, 4 पे, और 4 से कितने पे गया ये, 5 पे। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 से गया कितने पे, 6 पे, 12 गिर गया 6 पे। ठीक है, 2 6 12, 6 से 24 चला गया 4 पे। ठीक है, और 4 से 5 20 चला गया 5 पे। तो इधर तो देखो कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बचा, 5 और 3, 5 3 जा 15, 5 दिया 15। तो कितने आदमी निकले दोस्तों, 15 आदमी निकले। कि जी 15 आदमी है वो जो 6 घंटे काम करते हुए उस काम को 24 दिन में आपका फिनिश कर देंगे। तो देखा आपने कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। अब वो ऐसे करके धीरे 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 एक एक चीज बढ़ाता चले जाएगा क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट रीड कर दे रहा हूं आपके लिए। 20 आदमी किसी दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 20 men can do a piece of work in 30 days if they work 6 hours per day. Then find out in how many days 15 men can do that work if they work 8 hours per day. ठीक है, अगर वो 8 घंटे काम करे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैन है, आवर है, और डे है। तो हमें यहाँ से ये तो पता लग गया कि आदमी है, दिन है, और घंटे हैं। तो फॉर्मूला बना लेते हैं हम, M1 D1 और H1। अगर इधर ये 3 फॉर्मूले, ये 3 चीजें हैं तो इधर भी 3 ही चीजें होंगी, M2 D2 और H2। ठीक है, अब देखिए कितने आदमी पहली टीम में, 20 आदमी है, 6 घंटे काम करते हैं और 30 दिन काम करते हैं। दूसरी टीम में 15 आदमी है, 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो आपको दिन बताने हैं, D2 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए करिए, 15 से गया ये कितने पे, 2 पे, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 से गया ये 4 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 20 बचा और 6 बचा। ठीक है, और इधर क्या बचा, 4। तो 4 से गए कितने पे, 5 पे, 4 पंजे 20, और 5 छिके कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 30। तो कितने दिन में, D2 की वैल्यू आ गई आपकी 30 डेज। तो यही क्या आपका दोस्तों
आंसर है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अपग्रेड है। स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए। 7 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। शेष काम 24 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। 7 men can do a work in 7 men can do the 1/3 work in 36 days if they work 8 hours per day. Then find out in how many days 24 men can do the remaining work if they work 6 hours every day. ठीक है, आपको बताना है कि भाई ये वाली टीम अगर 1/3 काम करती है 36 दिन में, ठीक है, 1/3 काम कुल काम का, तो बताइए ये आदमी 6 घंटे काम करके उस पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों, क्या करोगे आप, टोटल वर्क मान लिया आपने 1 यूनिट, ठीक है, टोटल वर्क क्या मान लिया आपने, 1 यूनिट मान लिया, ठीक है। या फिर आप यहां से ऐसे देखिए कि वे किसी काम का 1/3 भाग करती है ये वाली टीम। या फिर ऐसे देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ, आप सबसे पहले देखिए भाई क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे मैन दे रखा है, यहाँ पे आवर दे रखा है, यहाँ पे वर्क दे रखा है, ठीक है, और वो डे दे रखा है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला में दे क्या क्या रखा है। फॉर्मूला दे रखा है m, फिर d दे रखा है, फिर आवर दे रखा है, और नीचे क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है। तो m1 d1 h1 ऐसे यहाँ कर लीजिए, m2 d2 h2 और अपॉन w2, ठीक है। अब रख दीजिए जो जो चीज जैसे दे रखी है, 7 men 8 आवर और 36 डेज, और कितना 1/3 काम, ठीक है। यहां से एक बात ध्यान रखिए, मैंने बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अपने आप में पूरी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप ऐसे मानिए कि पूरा काम कितना है 3, और 3 में से 1/3 काम किया है, मतलब एक काम यहाँ पे कर दिया है, तो कितना काम और बच गया है, 2/3 काम और बच गया है। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल को शो करती है कि मान लीजिए 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा यहाँ हो गया, तो बाकी का बचा कितना, 2 हिस्सा बचा, तो 2/3 काम कौन करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। तो W2 का मान यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आ जाइए इधर, उसके बाद दूसरी टीम में क्या दे रखा है, 24 आदमी है, दिन नहीं दे रखे, दिन आपसे पूछे, और घंटे कितने हैं 6। तो देखिए ये तो चीज आपको जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो हमने एज इट इज लिख दी। बस घुमाने वाली बात यहाँ पे ये है, ये मैंने बता दिया कि भाई पहली टीम 1/3 काम करती है, तो बाकी का बचा कितना काम हो गया, 2/3, क्योंकि अगर 3 काम है टोटल तो 3 में से 1 काम यहाँ हो गया, तो 2 काम यहाँ बचा भी। तो देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, 2 से कट गया कितने पे, ये 12 पे, और 12 से कितने कट गया, ये 3 पे, 12 3 36, 3 से चला गया कितने पे, ये 2 पे, और 2 से कितने चला गया, ये 4 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा और ये 4 बचा, तो 7 चौक 28 28, तो कितने दिन निकल गए दोस्तों, 28 डेज में आपका जो रिमेनिंग वर्क है ये वाली टीम आपका फिनिश कर देगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। स्टेटमेंट रीड कर देता हूं आपके लिए। 12 आदमी किसी काम का 40% भाग 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी 6 घंटे काम करते हुए बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 12 men can do the 40% work in 30 days if they work 9 hours every day. Then find out in how many days 15 men can do the remaining work if they work 6 hours every day. ठीक है, आपको बताना है कि बचे हुए काम को 15 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पे दे क्या क्या रखा है। आपको सबसे पहले दे रखा है मैन, आवर और डे, ये 3 चीज तो दिख रही है। फिर आपको दिया है 40%, देखो किसी काम का 40%, तो काम भी दे रखा है एक तरीके से देखा जाए। तो सबसे पहले मैं वो चीजें लिख लूंगा जो फॉर्मूले जो यहाँ पे दिख रही है। एक तो मुझे यहाँ पे m दिखा,
दूसरा डी दिखा, एच दिखा और क्या दिखा, वर्क दिखा। ऐसे ही एम दिखा, डी दिखा, एच दिखा और यहाँ पे वर्क दिखा। तो इसको लिख लीजिए M1 D1 H1 इधर, M2 D2 H2 और W2। ठीक है, तो रख लीजिए M1 की जगह कितना आ जाएगा, 12 आदमी कितने दिन में, 30 दिन में, कितने आवर में, 9 आवर में। और कितना वर्क, देखिए कितना वर्क, किसी काम का 40% भाग, जो वर्क है उसका 40%, तो मैंने 40 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दूसरा 15 आदमी, दूसरी तरफ है 15 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में, तो ये डे आपको बताने हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे W2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए मैंने बताया था आपको कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100% मान होता है। तो 100 में से 40% काम ये कर रहे हैं, तो बाकी कितना काम बचा, 60% या 60%। तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 60%। ठीक है जी, देखिए अब क्या करोगे, 0 से 0 कट, 2 से गया 2 पे और 2 से गया ये 3 पे, 3 से गया ये 2 पे। ठीक है, और ये 2 से चला गया कितने पे, 6 पे। अब देखिए इसको नीचे सब खत्म है, ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, इधर 6 30 और 9, 15 से 1 पे और ये कितने पे गया, 2 पे 30। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 6 और 9 बचा और उधर कुछ भी नहीं बचा। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54। तो दूसरी टीम के दिनों की संख्या कितनी निकलेगी स्टूडेंट, 54 दिन निकल गई। कितने दिन, 54 डेज। तो बाकी के 60% काम को दूसरी टीम कितने दिन में कर देगी, 54 दिन में आपका काम फिनिश हो जाएगा, 54 दिन में आपका काम खत्म कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए जब आप बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है, सिलेक्शन वहां से नहीं होता, सिलेक्शन वहां से होता है जहां जिस क्वेश्चन में सब लोग फंस जाएं और आप वहां से निकल जाओ, तो वहां से सिलेक्शन होता है। इसलिए बने रहें, करते रहें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं, तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे। 32 कारपेंटर्स can make 400 tables in 25 days if they work 6 hours each day. Then find out how many tables will 30 carpenters make in 24 days if they work 5 hours each day. ठीक है, तो देखिए 32 बढ़ई है। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे क्या क्या रखा है, यहाँ पे आपको ये बढ़ई मतलब मेन दे रखे हैं, 6 घंटे मतलब आवर दे रखे हैं, 25 डेज मतलब 25 दिन मतलब दिन दे रखे हैं, और 400 टेबल मतलब वर्क दे रखी है। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही भाई मुझे क्या दे रखा है, आदमी दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं, आवर दे रखे हैं और क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है। दूसरी तरफ मुझे वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ लिखा है, M2 D2 H2 और W2। ठीक है, अब रख दीजिए। पहली टीम में 32 कारपेंटर है, 32 बढ़ई हैं, दिन कितने हैं, 25 हैं और घंटे कितने हैं, 6 हैं। दूसरी टीम में 30 बढ़ई हैं, दिन कितने हैं, 24 हैं और आवर कितने हैं, 5 हैं। अब देखिए पहली टीम में काम कितना है, 400, तो वर्क की जगह 400 लिख दिया। लेकिन दूसरी टीम में वर्क आपसे पूछा है तो वर्क की जगह W2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क अभी आपको बताना है। तो देखिए करिए, हाँ करिए, देखिए 5 से गया कितने पे, 5 पे गया। ठीक है, 5 से चला गया कितने पे, 8 पे और ये 0। ठीक है, इधर 6 से गया ये कितने पे, 5 पे 6 पंजे 30, इतना हो गया इधर। अब कर लीजिए, देखिए इधर क्या बचा, 32 बचा, उधर बचा 24, तो 2 से कर लीजिए कितने पे, 16 पे चला गया और 2 से चला गया कितने पे, 12 पे। ठीक है, अब 16 से कितने पे चला गया, ये 5 पे चला गया। ठीक है, तो मैं देखो इधर लिख देता हूँ कि जी यहाँ तो बचा, देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ तो बचा 1/5 और इधर क्या बचा, 12 पंजे 60 बटे W2। ठीक है, ये तो बचा। आप ध्यान से देखोगे जब आप ये काट लोगे तो काट के कुछ ऐसा बचेगा, इधर बचेगा 1/5 और इधर बचेगा 60 बटे W2। तो देखिए जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W2 तो इधर आ जाएगा 1 के साथ,
तो और 60 पंजे कितना हो जाएगा 300। तो दूसरी टीम में जो कारपेंटर है वो कितनी टेबल तैयार करेंगे आपकी 300 टेबल आपकी तैयार कर देंगे 300। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे आपके जो एग्जामिनेशन है उनमें चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, जल्दी से नोट कर लीजिए। यही कारण था स्टूडेंट मैंने आपको ये टाइम एंड वर्क में लगा के नहीं कराया, क्योंकि वहां पे मैं खींच के 4 या 5 क्वेश्चन ही करा पाता, इसलिए इसको हमने एक अलग ही चैप्टर बना के और फिर यहाँ पे करीब करीब हम 25 से 30 क्वेश्चन अलग पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो आपको मैथ पढ़ाने का स्टूडेंट केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक बार आप यहाँ मैथ की क्लास लेने के बाद आपको बार बार मैथ की क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने जो पहली क्लासेस हैं वो पढ़ ली होंगी और उनकी प्रैक्टिस आप लगा रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था आर एस अग्रवाल द बेस्ट बुक है अगर आप बिगनर हैं। ठीक है, और आप पहले से हैं तो फिर आपको पता होगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि किरण मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। दरअसल क्या है देखो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता स्टूडेंट। मेहनत के करने से ही आप क्या है अपना जो अचीवमेंट है उसको आप टैकल कर सकते हो। बिना मेहनत का और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।